लाइव दिखेगा। जी हाँ, बाबा के दरबार का सच क्या है, ये बाबा की भक्ति है यानी सनातन की भक्ति है या फिर ये बाबा की अंधभक्ति है, आज इस पर बात होगी महाभारत में। क्योंकि जो दरबार की तस्वीरें आई हैं, बाबा बागेश्वर धाम के दरबार की जो तस्वीरें आई, जिसमें आप धीरेन्द्र शास्त्री को देख सकते हैं, लोगों की समस्याएं उनके बिना बताए ही जानते हुए, पर्ची पर लिखकर जानकारी देते हुए, ये सारी तस्वीरें जब धीरे धीरे करके सामने आई तो बाबा भी चर्चाओं में आ गए और उन चर्चाओं के साथ साथ सवाल भी उतने ही खड़े हो गए। बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल खड़े होने लगे और सवाल पूछे जाने लगे कि ये आस्था है, विश्वास है, क्या इस तरह का अंधविश्वास है, सवाल ये उठने लगा है। आज इसी का लाइव टेस्ट करेंगे और इसी पर किस तरह आस्था का धर्म कांटा लाइव दिखेगा महाभारत में। पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए और फिर इसी पर महाभारत। हे सन्यासी बाबा, सभी प्रेतों को बांध लिया जाए। बागेश्वर धाम सरकार और वहां के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों खूब चर्चाओं में है। एक बार फिर आस्था और विश्वास वर्सेस तर्क और विज्ञान का संग्राम शुरू हो गया है। हम बहुत उल्टे गुरु हैं, लेकिन मर्यादा में है, क्योंकि हमें बहुत दिन तक जीना है, कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। कोई इसे धर्म कांटे पर तोल रहा है तो कोई कोरा झूठ बता रहा है, अपने अपने तर्क हैं, लेकिन दावा किया जाता है कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मन की बात जान लेते हैं और उसे पर्ची पर लिख देते हैं, फिर किसी को बुलाते हैं और दावा होता है कि अर्जी लगाने वाले के बारे में बाबा ने पर्ची में जो लिखा वो सब सच निकला। पढ़ो, इधर पढ़ो, आपका नाम हरि सिंह है। हमारी सरकार की जय। क्या बोल रहा है पर्चा? कह रहा है महाराज, कोई बात यही बोल रहा है, एकदम सही। बाबा के इस तरीके से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। दरबार में भक्तों का तांता लगने लगा। टीवी, सोशल मीडिया पर सुर्खियां मिली तो विवाद भी बढ़ गए। कई लोगों ने बाबा पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगाए हैं, लेकिन बाबा हर सवाल का जवाब देने की बात करते हैं। बाबा पर आरोप नंबर 1 है कि वो भूत प्रेत भगाने के नाम पर अंधविश्वास फैलाते हैं। जो हमारे हनुमान जी प्रेरणा देंगे हम वो लिखेंगे, और जो भी लिखेगा हमें इष्ट पर भरोसा है वो सच और सत्य निकलेगा। अगर ये अंधविश्वास है अपने ईश्वर की, अपने आराध्य देव की और सनातन धर्म का प्रचार करना अगर अंधविश्वास है तो प्रत्येक भारत का सनातनी जेल जाना चाहिए। बाबा पर आरोप नंबर 2, ऐसा करने वाले मौलवी पादरी बाबा में क्या फर्क है? सनातन के संत ही क्यों टारगेट, पादरी क्यों नहीं, मौलवी क्यों नहीं? क्या वो धर्म, क्या वो अंधविश्वास नहीं फैलाते? क्या वो पानी जो छिड़कते हैं वो अंधविश्वास नहीं है? क्या चादर चढ़ाना अंधविश्वास नहीं है? कैंडल जलाना अंधविश्वास नहीं है? हनुमान चालीसा की बात करना, कलावा बंधवाना, हनुमान चालीसा का उपाय बताना, दरबार लगाना, ये अंधविश्वास हो गया। दोगलापन कहाँ से लाते? आरोप नंबर 3, बाबा सुर्खियां बटोरने के लिए उकसाते हैं। हमारे कोई टीआरपी का भाव नहीं है, ये लोगों की दृष्टि है, और हम कोई टीवी में बने रहने के लिए कोई विवादित बयान नहीं देते। सनातन के लिए हम बयान देते हैं, और सनातन के लिए बयान देना अगर विवादित है तो ये बने रहना चाहिए। आरोप नंबर 4, सनातन के नाम पर बाबा झूठ फैला रहे हैं। हम कोई दावा नहीं करते, हमें जो आभास होता तो बोल देंगे, नहीं होगा तो नहीं बोले। ईश्वर नहीं है, कोई चमत्कारी नहीं है, साधारण इंसान है। अपने इष्ट के प्रति हमारी निष्ठा है और हमारी परंपरा का दरबार है। दादा गुरु जी भी यही लगाते थे, दादा गुरु के पहले भी एक संत हुए। प्राचीन दरबारों भारत में से अनेक जगह हैं। आरोप नंबर 5, धर्मांतरण बुलडोजर की बात कर भड़काते हैं। बहुत बड़ी मिशनरियां पीछे लगी हैं, जिनके करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं धर्म बदलवाने में, उन्होंने ही हमारे ऊपर यह टारगेट किया है। वामपंथी है, और हम यही कहेंगे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, आ जाओ हमारे दरबार में। मध्य प्रदेश के छतरपुर के धीरेन्द्र शास्त्री महज 27 साल के और बचपन से कथा पाठ करते थे। कहा जाता है कि हनुमान जी के मंदिर में उनके दादा भी दरबार लगाते थे। बागेश्वर धाम सरकार कहे जाने वाले मंदिर में लोगों की बड़ी आस्था है। कहा जाता है लोगों की समस्याएं वहाँ बताई जाती हैं। बाबा हिंदू धर्म से लेकर बुलडोजर और फिल्मों पर भी आक्रामक बयान देते रहते हैं। बाबा ये तक कह देते हैं कि उनकी सीधी रावण से बात हुई है। एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी, माय डियर कैसे हो? उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। हम कहा जी, हम कहा भैया कैसे हो? हमने बुंदेली में बात करी, रावण ने भी हमसे बुंदेली में बात की। हम तो ठीक है भैया।
धीरेन्द्र शास्त्री अलग अलग शहरों में रामकथा का पाठ करते हैं। व्यास गद्दी और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को मानने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन विवादों की फहरिस्त भी उनके नाम के साथ जुड़ती जा रही है। ऐसे में आस्था और विश्वास की इसी जंग पर आज की महाभारत। बागेश्वर धाम सरकार की। और आज बाबा के इस दरबार में क्या वाकई ये आस्था है या फिर अंधविश्वास है, इसको भी कसौटी पर कसेंगे। लेकिन मैं शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेती हूं। बाबा बागेश्वर धाम पर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का बयान आया है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती कह रहे हैं, वो धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं धीरेन्द्र को निशाना बना रहा है वामपंथ। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के साथ पूरा संत समाज खड़ा हुआ है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का यह बयान आया है, पूरा संत समाज धीरेन्द्र शास्त्री के साथ खड़ा हुआ है। उनके दरबार की ये तस्वीरें भी सामने आ रही जो मैं आपको दिखा रही हूं। इसी पर सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं तस्वीरों को देखने के बाद सवाल उठे कि बाबा जो अपने दरबार में कर रहे हैं, क्या वो वाकई आस्था है या अंधविश्वास को बढ़ावा है। आखिर जो लोग वहां जाते हैं वो अचानक इस तरह की हरकतें कैसे करने लगते हैं, ऐसे कैसे उछल कूद करने लगते हैं, उन्हें जैसे उनका शरीर उनके वश में ना हो, ये कैसे करने लगते हैं। ये सवाल पूछे गए जिस पर खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने रिपब्लिक भारत से बात की है। लेकिन सवाल ये कि संत समाज पूरी तरह से धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आ गया है। मैं एक बार जरा बताना चाहती हूं कि आज स्टूडियो में हमारे साथ कौन कौन है। हमारे साथ आचार्य डीपी शास्त्री जी स्टूडियो में मौजूद है, आचार्य शैलेश तिवारी हमारे साथ मौजूद है, जेके बेनीवाल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, हमारे साथ यहां माइंड रीडर तुषार राजकुमार है। इनसे बच के रहने की जरूरत है, ये सबका दिमाग और माइंड स्पेस पढ़ लेते हैं और वो देखेंगे भी। साथ ही साथ हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट निशा खन्ना जी है और हमारे साथ तर्कशास्त्री साइंटिस्ट सृजन पाल सिंह जी इस वक्त मौजूद है। थोड़ी देर में हमारे साथ स्वामी उपमन्यु जी महाराज भी पहुंचेंगे। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहती हूं कुछ तस्वीरों के साथ और मैं चाहूंगी कि तुषार राज जी अगर आप हमारे साथ इधर आ जाएं और मैं डीपी शास्त्री जी को लेकर जाना चाहती हूं। एक बार जरा तस्वीरें हम दिखाएंगे उनके दरबार की, वो तस्वीरें जो सबसे ज्यादा तहलका मचा रही हैं। और जरा हम थोड़ा सा क्लोज शॉट रखेंगे। हिरेन आइए, डीपी शास्त्री जी आइए। डीपी शास्त्री जी, ये तस्वीरें जो उनके मंच से आती हैं, जहां पर वो एक व्यक्ति जाता है, वो पढ़कर बता देते हैं, लिखकर बता देते हैं। जरा ये तस्वीरें फुल फ्रेम दिखाइए प्लीज। पहले ये तस्वीरें फुल फ्रेम दिखा दीजिए जो उनके दरबार से आ रही हैं। इधर आ जाइए। पेट पीड़ा, घर में धन की दिक्कत, नाश हो गया है 2013 से, पूरा घर बर्बाद है, घर में बाधा है, धन नहीं रुक रहा, अनाज नहीं उगता है। क्या नाम है आपका? पढ़ो, इधर पढ़ो। आपका नाम हरि सिंह है। सरकार की जय। क्या बोल रहा है पर्चा? यही बोल रहा है, एकदम सही। हरीश, कितने तक पढ़े हो? 8वीं तक पढ़ा। 8वीं, पुरानी पढ़ाई है। पर्चा यही बोल रहा। अब ये तस्वीरें आपने देखी, यहाँ पर एक शख्स आता है और यहाँ आकर उसके बारे में सारी जानकारी स्वामी जी के पास होती है और वो बता देते हैं, लिख कर रखते हैं और उसके बाद बताते हैं यही जानकारी है। अब इसको लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, बहुत सी तस्वीरें हैं। मैं एक बार तुषार राजकुमार जी आपसे पूछ रही हूँ, आप माइंड रीडर हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये जो है ये माइंड रीडिंग है, वो दिमाग पढ़ लेते हैं, वो माइंड पढ़ लेते हैं। पहले तो मैं आपसे पूछूंगी ये माइंड रीडिंग है क्या? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि माइंड रीडिंग बेसिकली एक इल्यूजन है, ठीक है, जो कि ऐसा दर्शाता है कि सामने वाले ने आपका माइंड रीड कर लिया है। ठीक है, हम लोग एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं एंड दैट्स व्हाई वी से दैट वी आर नॉट सुपरनैचुरल। हम कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं है, ठीक है। हम एक कलाकार हैं जिसको अपनी कला दिखाकर मनोरंजन करते हैं। तो अगर बाबा जी किसी टेक्निक का यूज कर सामने वाले को किसी का नाम बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो एक कला माइंड रीडिंग की ही यूज कर रहे हैं और वो उनको सुपरनैचुरल नहीं बनाती। पर वो कहते हैं मैं माइंड रीडर नहीं हूं, वो कह रहे हैं, मैं एक बार फिर बता दूं, मैं एक बार जरा डीपी शास्त्री जी से पूछूंगी। आचार्य जी, वो कह रहे हैं माइंड रीडिंग नहीं करता हूं, मैं जिस गद्दी पर बैठता हूं वहां से मुझे ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए, माइंड रीडर नहीं है, उन्होंने मंत्र की साधना किया है, गुरु की कृपा है, जिसके जीवन में एक मानस में है कि काम ही नार प्यार जिमी लोभ ही प्रिय जिम दाम, तीन रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग मोहि राम। और राम के नाम के जय जयकार कराते हैं। सीताराम बोले, हनुमान जी महाराज बोले,
बागेश्वर धाम बोले वो काम कर रहे हैं, वो कभी धीरेन्द्र जी नहीं कहते मैं काम कर रहा हूँ, वो कोई मदारी नहीं है, वो भगवान का एक परम भक्त है। हर आत्मा की एक यात्रा होती है जिसमें देव कृपा हो जाए, उसके चक्र की जागृति हो जाए, उसकी दशा मिल जाए, वो जग के कल्याण के लिए होता है। ठीक है, अब हम मैं सब लोग उसके आज जो देख रहे हैं आपके टीवी के माध्यम से, चाहे पूरा विश्व देख रहा है। मैं एक बार यहाँ पर बहुत सारे मेहमान हैं, क्योंकि मैंने क्यों निशा जी को बुलाया, क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट हैं। वहां पर जिस तरह से लोग अचानक उनका व्यवहार बदल जाता है, मैं उस पर भी बात करूंगी। मैं क्योंकि इस पूरे मामले में ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये किसी तरह का कोई धर्म या सनातन धर्म से जुड़ी हरकतें नहीं हो सकती जो मंच पर हो रही, मैं उस पर भी बात करूंगी। सृजन पाल सिंह जी मौजूद हैं हमारे साथ, तर्कशास्त्री हैं। लेकिन पहले तुषार जी, मैं चाहूंगी कि जिस माइंड रीडिंग की बात हो रही है, एक बार क्या ये हकीकत है? क्या किसी दूसरे का दिमाग, किसी दूसरे का माइंड आप पढ़ सकते हैं? मैं इसलिए बोल रही हूं, एक मिनट मैं एक बार पूछ रही हूं, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं यहाँ मेरे मंच पर बहुत सारे लोग हैं। हरीश जरा दिखाएंगे आप, हरीश जरा दिखाएंगे कि कौन लोग मौजूद हैं। और मैं चाहूंगी कि अगर आप अपना कोई सब्जेक्ट उनमें से तुषार जी चूज करना चाहिए, या मैं ही चूज कर देती हूँ आपके लिए, वरना आरोप लग जाएंगे। आप इनमें से किसी एक का माइंड रीड कर सकते हैं। अगर मैं निशा जी को बोलूं आप उनका माइंड रीड करेंगे। तो निशा जी आप इधर आइए। नहीं ठीक है, हाँ ठीक है, आप रहने दीजिए। अरे भाई उनको आपत्ति, आइए आप आइए। आचार्य शैलेश तिवारी जी, ऐसा करते हैं, अगर आप इजाजत दें तो हम, क्या मैं तीनों के साथ कुछ कर सकता हूँ? बिल्कुल करिए ना। बेनीवाल जी आइए आप, बेनीवाल जी आइए। बेहतरीन। और मुझे मैं सबसे पहले कि मैं कुछ करके दिखाऊं, मैं हाथ जोड़कर भारत देश के और इस विश्व के जितने भी धर्म है उन सबको प्रणाम करता हूं। और मुझे बहुत खुशी होती है जब हमारे धर्म के बारे में कोई दूसरा देश बात करता है, क्योंकि मैं अपने धर्म पर गर्व करता हूं। बिल्कुल, हम सब। और मैं किसी को भी किसी प्रकार से कोई भी गलत शब्द नहीं यूज करता। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं भी इन सब चीजों पे विश्वास करता हूं, पर उसके साथ साथ जो आप देख पा रहे हैं, किसी भी, मैं एक चीज बिल्कुल साफ करना चाहती हूँ, बहुत सारे अलग अलग मत के लोग यहाँ हैं हमारे साथ स्टूडियो में, लेकिन हम किसी के मत पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, हर किसी की आस्था पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, और हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जो वहां पर होता है उसे थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अगर आज इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहूं कि चमत्कार मेरे हिसाब से या तो बड़ों के आशीर्वाद में है, जो मेरे गुरु कहते हैं, मेरे पिता कहते हैं राजकुमार, या फिर ऊपर वाले के हाथ में है, और कहीं नहीं है। या वो ऊपर वाले के हाथ में है, या हमारे बड़ों के आशीर्वाद में, या मेरे बड़े बैठे हैं। अगर आज ये मेरे को सच्चे दिल से दुआ देंगे तो वो मेरे को कहीं ना कहीं काम आएगी, और उसी को मैं चमत्कार कहता हूँ। पर उसके सिवाय अगर कोई ये कहे कि मैं बेमौसमी फल पैदा कर दूंगा और आपका नाम बता दूंगा, और वो ये कहते हैं मैं उस पर भी बात करूंगी, नहीं है, मैं उस पर भी बात करूंगी। थोड़ा सा मेरे को आश्चर्य होता है, क्योंकि मैं अब आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ माननीय सम्माननीय मेरे बड़े यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक एनवेलप आपका है, एक आपका है, इसके अंदर एक स्लिप है, उसको बाहर निकाल लीजिए, वो स्लिप खाली है। और मीनवाइल, क्योंकि आपने निशा जी को भी पॉइंट आउट किया था, निशा जी अगर आप भी आके ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये सबके साथ ही हो रहा है। मेरे पास एक पेन है, मैं चाहता हूं सर शुरुआत आपसे करेंगे। आप इसके अंदर यह हाथ में लीजिए, और निशा जी एक स्लिप आप इनको ये पास कर सकते हैं इसके अंदर, ये स्लिप। और मैं आपसे भी एक दूसरा सवाल करता हूं, निशा जी आप पकड़िए। सर आप अपने मन में कोई भी एक 2 अंकों का नंबर सोच लीजिए, कोई भी एक 2 अंकों का नंबर। 2 अंक आपके पेन दे दूं मन में होने चाहिए। नहीं पेन देने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक प्लेन पेपर, आई डोंट नो कैमरा इसको कैच कर पा रहा है या नहीं। राइट, दिस इज प्लेन फ्रॉम दिस साइड, राइट। वॉच दिस वेरी केयरफुली। व्हाट आई विल डू इज आई विल क्विकली टेक आउट वन लिटिल, हिंदी में प्लीज। मेरे पास भी एक मार्कर है, और सर आप 2 अंकों का नंबर सोच रहे हैं अपने मन में, सोच रहे हैं, ठीक। हाँ, ओके। मैंने इसके ऊपर कुछ लिखा है सर। मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं कि अभी क्या लिखा है। कैमरे के लिए और स्टूडियो के लिए अगर आप सबको बताना चाहें कि आप वो जो नंबर सोच रहे हैं, मैं इसको बदल नहीं सकता हूं, आप वो नंबर क्या सोच रहे हैं? इफ यू मे टेल मी, नंबर बता दीजिए, क्या सोचा था आपने? नंबर में 10 सोचा था। और ये दूर दूर तक मैं नहीं बोल सकता कि आप क्या सोचेंगे। उन्होंने 10 सोचा था, आप क्या सोचेंगे? अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो क्या लिखा है सर? मैंने 10 लिखा है। क्या लिखा है? 10 लिखा है उन्होंने, 10 लिखा तो है। अगर मैं आपकी मन की बात बता सकता हूँ, अगर मैं आपकी मन की बात बता सकता हूँ, तो
क्या मैं भी वही बन जाऊं जो कोई बन के दिखा रहा है? अब नंबर की आपने बात उन्होंने छोड़िए। कहा कि 10 नंबर। ठीक है, अब मैं चाहता हूं निशा जी, आप अपने किसी मित्र का नाम उसके अंदर लिखें। लिख लीजिए जल्दी से, पेन मित्र का नाम लिखें। और सर मैं चाहता हूं कि आपने आज जो सुबह खाया था, आपको याद है वो? आपको याद रहेगा? आपने लिख लिया, उसको फोल्ड करके एनवेलप में डाल दें। फोल्ड करके एनवेलप में डाल दें। आपको याद है? मार्कर सर को पास कर दें। आपने जो सुबह खाया था, क्या आप उसे रेफरेंस के लिए अंग्रेजी में या हिंदी में साफ हैंडराइटिंग में लिख दें। और माननीय सम्माननीय, मैं आपसे चाहूंगा सर कि आप भी मैं आपसे पहली बार मिला हूं, आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं या आपके फोन का कोई लॉक है? नहीं, फोन का लॉक नहीं है? कोई पिन, कोई ऐसा नंबर जो सीक्रेट हो आपके मन में? छोड़ दीजिए ना, आप क्या सोच रहे हो बताइए। हाँ, मैं वही बता रहा हूं आपको। आप जो सोच रहे हैं, जिस भी बारे में सोच रहे हैं, उनमें से एक शब्द उस पेपर के अंदर लिख दीजिए। फिर मैं आपके पास ही आ रहा हूं। पेन आप उनसे ले सकते हैं। सर, आप भी स्लिप को फोल्ड करके एनवेलप में डालिए। हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि मुझे और आपके पास भी पेन आ रहा है। उन्होंने दे दिया एनवेलप। जी, अपने पास ही रखें। ठीक है। और आप भी अपने स्लिप इसके अंदर डाल दें। स्लिप अंदर डाल दें सर, फोल्ड करके पूरा स्लिप पूरा फोल्ड करके डाल दें। और अगर आप इजाजत देते हो, मैं आपसे एक पेपर ले सकता हूं? बिल्कुल लीजिए। प्लेन पेपर। सर, आप लिखिए ना। ठीक है। इसके अंदर कोई भी एक शब्द लिखें। कोई भी एक शब्द लिखें। ठीक है, कोई भी एक शब्द लिखें। ठीक है, आप तब तक निशा जी का पढ़ सकते हैं। जी, निशा मैम, जो भी दोस्त का नाम आपने लिखा है, मैं कोशिश करूंगा आप उस तरफ आ जाइए। जी। आपके हाथ में पेन है? जी। जो भी दोस्त का नाम लिखा है उसका नाम सोचिए, और मैं प्लेन कागज पे, ये मेरा नहीं है, आप ही का है, उसको कोशिश करूंगा पढ़ने की। ठीक है। नाम सोचिए, उसका पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा, चौथा। सोच रहे हैं? हाँ। पांचवा, छठा, जितने भी हैं। हाँ। जिस हिसाब से आपने रिएक्ट किया, सिर्फ 4 ही अक्षर है। सही कह रहा हूं? सही कह रहे हैं आप। ओके, ठीक है। पहला अक्षर सोचिए, दूसरा। आप मुस्कुरा रही है निशा जी। निशा जी, तो साइकोलॉजिस्ट मैं आप पर आऊंगी। देखिए, कोई बात नहीं। मैं आप कह रही हूं, ने अपनी स्लिप डाल दी उसके अंदर। स्लिप डाल दी, इसको आप खोलिएगा नहीं। ठीक है। मैंने कुछ लिखा है, मैं इसको बदल नहीं सकता। इसको खोलिएगा अगर मैं कहूं तुषार, आप एक बार निशा जी का बता दें, मैं थोड़े मैं वही बताने लगा हूं। क्या आपका एनवेलप ले सकता हूं? इसके अंदर कुछ है तो नहीं? मैं देख तो नहीं सकता? वेरी क्विकली मैं ये बता रहा हूं, ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। ठीक है। मैं इसके ऊपर नंबर भी लिख रहा हूं, फटाफट से अपनी नजरें यहाँ पर रखिएगा। एक बार मैं चाहूंगी कि आप अगर निशा जी का बता देता हूं, ये आप अपने हाथ में रखें। पहला, दूसरा और तीसरा। मैं इससे पहले ये बताऊं कि निशा जी का बताना है, राइट? तो मैंने जो लिखना था वो तो वहां लिखी चुका हूं। एक मिनट रुकिए। ये अपने हाथ में पकड़िए। मैं पढ़ के देख रहा हूं कि आपने क्या लिखा है। वो ज्यादा साक्षात रहेगा। ठीक है। आपने लिखा है अजय। अजय, उन्होंने यही लिखा है, अजय। और मैंने दिखाई, सबको दिखाई, उन्होंने यही लिखा है, अजय। अब और अगर आप चाहें तो मैं एक बार तुषार, मैं वापस आऊंगी। अब एक बार अच्छा, ठीक है, आपने एक सेकंड तुषार, एक बार आप अपनी जगह लीजिए। मैं एक बार जरा इस पर जल्दी से बात करना चाहती हूँ। ठीक है। मुझे ये मालूम है कि सर ने सुबह अंजीर और बादाम खाए थे। सही बोल रहा हूँ? बोल तो आप सही रहे हैं। ठीक है। अब तुषार वेरी क्लियर कि तुषार ने उनकी माइंड रीड करी और वो लिखा हुआ है जो उन्होंने बोला। आपके पास एक बार तुषार अपनी जगह ले लीजिए। बेनीवाल जी, आप इधर आइए। मैं एक बार पूछना चाह रही हूँ, आप शैलेश तिवारी जी, आप अब मुझे सीधे ये पूछना है, जो बात यहाँ पर तुषार कर रहे थे, अगर ये माइंड रीडिंग है, क्या ये माइंड रीडिंग है? क्योंकि सीधे सीधे तो इसका जो धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, वो कहते हैं कि उनका जो लिंक है वो सीधे भगवान से, और वहां से उन्हें जो प्रेरणा मिलती है वो बताते हैं। तो मुझे लग रहा है आपके हावभाव से कि आप उनसे अग्री नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल एग्री नहीं। क्यों नहीं कर रहे हैं, बताइए। आप उधर हम क्या सोच रहे हैं वो बता दीजिए ना। बिल्कुल सर, वो उसमें भी आ रहा हूँ। मैं उस पर आऊंगी। पहले आप बताइए कि क्या ये आप उसे माइंड रीडिंग नहीं मानते हैं? देखिए, स्थान का महत्व है, पीठ का महत्व है। ठीक है। पीठ पर आप जो कुछ भी कार्य करते हैं वह भगवत प्रेरणा से ही करते हैं। जो भूत प्रेत पिशाच निशाचर की बात है, हमारे हनुमान चालीसा में 500 से ज्यादा वर्षों से पहले तुलसीदास जी ने लिख चुका है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भूत प्रेत पिशाच निशाचर ये सब एक योनि है। जिस प्रकार मनुष्य की जोड़ी है, जिस प्रकार जो है पशु पक्षी की जोड़ी है, जिस प्रकार जो है जानवरों की जोड़ी है, उसी प्रकार भूत प्रेत पिशाच निशाचर की एक योनि है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे स्थान है, वहां जाइएगा तो आप खुद लौटना शुरू कर दीजिएगा। जाइए, हरसुवरम है बिहार में, भभुआ जिला में है। ठीक है। वहां पर आप जाइएगा तो अगर आपके अंदर ऊपरी कोई हवा है आपके ऊपर, तो आप तुरंत प्रत्यक्ष दिखाएंगे। ठीक उसी प्रकार जो बागेश्वर धाम है, वह स्थान का महत्व है। उस स्थान में जो सिद्धियां हैं, उससे आप वहां जाते हैं तो आपकी समस्याओं का डायरेक्ट जो है
पाराशक्ति, पारा साइंस से आपको प्राप्त होने लगता है। आप जो बात कह रहे हैं, मैं बेनीवाल जी वो कह रहे हैं कि भाई उस धाम का एक महत्व है और उस महत्व के चलते ही वो जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं वो कर पाते हैं। अब इस पर सवाल उठाना गलत होगा। देखिए सुचदेव जी, देखिए हमारे सनातन धर्म पर बार बार एक बात का अटैक किया जाता है। मैं समझ रहा हूँ। देखिए ये बालाजी मेहंदीपुर है मेरे राजस्थान में। मैं श्याम जी खाटू जी मेरे इष्ट देवता, कुल देवता हैं। वहाँ महाभारत में लिखा हुआ है, एक पत्ते में श्री कृष्ण भगवान ने कहा था मैं उसका वंश का हूँ, बब्रिक भगवान का। अगर आपने सिद्धि प्राप्त की है और वो सबसे सिद्धि प्राप्त महाभारत होता ही नहीं। उन्होंने कहा अगर है तो इस तीर का, ये जो बरगद का है, इसको तीर को जरा एक छेद में छेद दीजिए, एक तीर में। और उन्होंने छेदार एक पैर आके श्री कृष्ण भगवान पे लग गया। तो वो क्या था? और श्री अरुण ने कहा ये कि यहाँ क्यों तीर आया? तो उन्होंने कहा भगवान एक महाप्रभु आपने एक पत्ता अपने पैर के नीचे रखा है। तो इसको सिद्धि कहेंगे या अंधविश्वास कहेंगे, क्या कहेंगे? दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, आदमी पैदा होता है, मरता है, कहां से आत्मा आती है बताएं? इल्यूजन करने वाले नहीं, इल्यूजन करने वाले आत्मा का बताएं ना। और दूसरी बात, हमारे शिवजी भगवान की पूजा होती है पूरी दुनिया में। शिवजी भगवान के गण देखें, भूत पिचासी हैं और उनके गले में कोबरा सांप। स्वामी उपन्यु जी भी हैं जो उनसे आपसे सहमत नहीं है। उन्हें लगता है, एक सेकंड सर, एक सेकंड शैलेश जी प्लीज जरा थोड़ा वेट करिए। मैं एक बार, स्वामी उपन्यु जी आपसे सहमत नहीं है, मैं सही कह रही हूँ? आप इनसे सहमत है? आपको लग रहा है वो जो नहीं? मैं 75% सहमत हूँ, तरीके से सहमत नहीं हूँ। ये तरीका ठीक नहीं है। और बाकी भूत प्रेत भी होते हैं, 84 लाख योनियां हैं, वो भी होती हैं। और ये तप बल, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, सब कुछ जायज है और सब होता रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। लेकिन ये तरीका, ये पाश्चात्य तरीका है। ये तरीका जो हलोलोया करके, कल भी मैं बैठा था ऐश्वर्या जी के साथ में, कि ये नचाना और ये करना, ये जो है ये हमारी पाश्चात्य तरीका है। हम चाहते हैं कि ये तरीका नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ सही है। अच्छा, मतलब आपको तरीके से दिक्कत है, वरना आपको लग रहा है कि वो बिल्कुल ज्ञान है, शक्तियां हैं, शक्तियां हैं। अश्वत्थामा 5000 साल बाद भी भटक रहे हैं। आत्मा कहां से जा रही है? अरे वर्णन है महाभारत में भाई। मेरा यहाँ पे ये आप चले जाइए ना, यहाँ पे 100 किलोमीटर दूर नहीं है दिल्ली से। तो आप मुझे बताइए, तो आज जिक्र, अरे महाभारत में जिक्र है। ठीक है, मैं एक बार सृजनपाल जी के पास जा रही हूँ। एक मिनट सृजनपाल सिंह जी। कई दिन से इस पूरे डिबेट को मैं फॉलो कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि हर बात पे महाभारत, वेद और इन सब को लेकर के हम अंधविश्वास को एक नया रंग देने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। अंधविश्वास और आस्था में अंतर है। बेनीवाल जी और सृजन जी को ले लीजिए स्क्रीन पे। हाँ, जैसे कि वेद भगवान का तो पहले जिक्र आएगा। अगर आप यहाँ खड़े हैं तो भगवान के बगैर तो बोल ही नहीं सकते आप। मैं खुद, आप दो हैं, आप एक शरीर हिंदू हूँ और शरीर ही निकल जाए तो आप कौन बोलेगा? एक बात मैं आपको पहली बात तो ये है कि वेद एक बहुत ही साइंटिफिक स्क्रिप्चर है। बार बार उसका सहारा लेकर के इस अंधविश्वास को हम जस्टिफाई करना बंद करें, क्योंकि बार बार हम उसी चीज को ले रहे हैं। ये बात अलग है। सर एक सेकंड बोलने तो दीजिए सर। अरे बोलने तो दीजिए, आप बोलिए तो। अनादि किसी ने पूरी बात तो करने दीजिए। भगवान के श्री मुख से निकला था जब सो रहे थे, जब वेद से ही साइंस निकला है। साइंस सर, वेद ही साइंस है, मैं इसको ही मान रहा हूँ। चलो वेद ही साइंस है हमारा, वेद में बहुत साइंस है। ठीक है सर देखो, ठीक है, डीपी शास्त्री को लीजिए। आस्था और अंधविश्वास में अंतर हमें करना होगा। ये कहना, सर एक सेकंड मेरे को पूरी बात करना दीजिए। डीपी शास्त्री जी, भगवान अभी क्या सोच रहा था? देखिए, ठीक है, मुझे एक करके डीपी जी जिस पे चर्चा हो रहा है, उसके जन्म के पहले वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण लिखा और गोस्वामी तुलसीदास संवत 1631 में रामायण लिखे। वो भी कामी आदमी थे, गृहस्थी थे, पत्नी थे, परिवार था, सब संसार के सुख भोग के भगवान के भक्ति में गए। आज धीरेन्द्र के ऊपर जो ठाकुर की कृपा है, गुरु कृपा है, हनुमान की कृपा है, उस कृपा से वो समाज में जन कल्याण कर रहे हैं। तो आपको क्या आपत्ति है? क्यों आप उससे दुखी हो रहे हैं? आप एक रंग को लेकर के सारा डिबेट का भारत का एक ही रंग है, भगवा रंग। भगवा रंग से कहानी शुरू हुआ है और सनातन को, संत को, बागेश्वर धाम को, धीरेन्द्र को टारगेट बनाया जा रहा है। जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कल्याण की बात कर रहे थे, तब ठीक है, कल्याण हो रही है बात। मैं ठीक है, वो अपनी बात कर ले। अच्छा, वो अपनी बात कर ले। 30 सेकंड मुझे बोलने दीजिए, ठीक है?
शास्त्री जी ने एक चीज बोली थी अपने ही समागम में। एक महिला आई थी, वो कहती है कि मेरी माँ या मेरी सास को कुछ बीमारी है, उन्होंने बोला कि तुम्हारी जीवन में रानी नाम की एक और व्यक्ति है, उसने उसके ऊपर कोई जादू कर रखा है जिसकी वजह से तुम्हारी माँ की जान चली जाएगी। अगर रानी नाम की एक्चुअल में व्यक्ति है, उसके साथ क्या हुआ? क्या ये गलत नहीं है? आपने एक महिला के ऊपर आरोप लगा दिया कि वो उसके ऊपर जादू टोना कर रही है, आपके पास क्या तथ्य था? वो व्यक्ति नहीं जानता है, जो पता है वो नहीं जानता है। ये कल्याणकारी काम नहीं रानी को जानता है ना राजा को जानता है। ये कैसे कल्याणकारी काम? उसके ऊपर जो कुछ है वो लिख के दे दिया, वो पर्ची में लिख के दे दिया। अगर इन्होंने बोला उस चीज को मैंने माना, अगर बोले आप नंबर 10 मैंने माना, तो जो चीज सत्य उसको मानेंगे, बल्कि उसको राजनीति तो किसी को पता ही नहीं था ना रानी ने क्या किया, किसी को पता। लेकिन अभी रानी के साथ तो नहीं उसने मनमुटाव कर दिया, इल्जाम लगा दिया, कल को कुछ हो गया उसके साथ, अगर दुश्मनी हो गई तो कौन जिम्मेदार है उसका? देखिए, सनातन को आप टारगेट मत करिए। सनातन टारगेट नहीं कर रहा। डीपी, अरे हम भी सनातनी हैं भाई। मैं एक तस्वीर भी दिखाना चाह रही हूँ, और मैं चाह रही हूँ कि जब आप फ्रेम बनाए जरा तो तीनों को एक साथ ले सकते हैं आप, क्योंकि वो तीनों एक साथ ही बोल रहे हैं और उनका पक्ष भी एक है। एक तस्वीर मैं और दिखाना चाहती हूँ जो उनके आश्रम में, अब बागेश्वर धाम में जहां पर जो लोग आते हैं वो बात करते हैं उनसे, और अचानक उनका एक बिहेवियर अलग सा हो जाता है। ये तस्वीर जरा देखिए, जूम इन करिए जरा इस तस्वीर पर। ये तस्वीर जिस तरह से उनका एक अलग ही व्यवहार दिखता है। अब इस व्यवहार को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये अचानक से कैसे जाते हैं लोग। वो तस्वीर जरा दिखाइए कि कैसे आश्रम के अंदर लोग पहुंचते हैं और उनकी तस्वीर अचानक बदल जाती है। देखिए जमीन पर लौट रहा है, वो तस्वीर जरा दिखाइए। राम राम राम, और सर में मारो, सर में भड़ा मारो। इसको फुल फ्रेम काट दीजिए जरा। भगो एक तरफ अब कुछ लोग अचानक चिल्लाने लगते हैं, कोई जमीन पर लेट जाता है, ऐसा लगता है कि बहुत गुस्सा अंदर से निकल रहा है। और क्या ये जो तस्वीरें सामने आती हैं, मैं निशा जी एक बार आपके पास आऊंगी। इधर निशा जी आप इधर आ जाइए एक बार जरा, इधर आप आ जाइए। निशा जी ये तस्वीरें देखने के बाद ये पूछा जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है। उनका कहना है कि भाई आपकी नकारात्मक ऊर्जा है, आपकी सकारात्मक ऊर्जा और उनके बीच में लड़ाई हो रही है। एक बार मैं बेनीवाल जी आप आइए। हाँ, ये हो क्या रहा है तस्वीरों में, आप इसे मैम अगर आप मुझे बोले, मैं सिंपल एग्जांपल में अगर पब्लिक को बोलूं, आप म्यूजिक एक क्लब में जाते हैं, सारी आजकल की स्पेशली यंग जनरेशन जाती है, क्लब में जाती है, म्यूजिक बजता है, कुछ लोग अपने आप को रोक नहीं पाते, डांस करना शुरू करते हैं। शादियों में देखते हैं उल्टे से सीधे तरीके उलट के पलट के डांस करते हैं। आपको नहीं ये लग रहा? मुझे किस तरह से ये लग रहा है कि इसमें नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी। और बाबा जी खुद बोल रहे हैं तुम हाथ चलाओ, उड़ो, बैठो, वो खुद ही बोल रहे हैं, आपका वॉल्यूम ही बोल रहा है। वो वाली तस्वीरें लगाइए महेश, आप मुझे मेरे ख्याल से वॉल्यूम आ रहा था। हाँ, बेनीवाल जी वो कह रही है कि आप इसको कैसे देख रही हैं, आप एक साइकोलॉजिस्ट इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, किसी व्यक्ति का बिहेवियर बदल कैसे जाता है? डेफिनेटली साइकेट्रिक इलनेस का पार्ट है। तो यानी कि सारे के सारे बीमार हैं क्या वहां जो पहुंचे हैं? डेफिनेटली कैसे हो सकता है? मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ, सबके सब बीमार हैं जितने भी आ रहे हैं? देखिए हम कब किसी के गुरु के पास कब जाते हैं? जब हम अपने तो अंदर से परेशान होते हैं। आप मुझे बताइए ना, परेशानी किन चीजों को लेकर होती है? या आपके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी होती है, या आपके व्यापार में कोई परेशानी होती है, या आपके पार्टनर या परिवार में कोई परेशानी होती है, आपके बच्चे को लेकर परेशानी होती है। इन 4 मुद्दों से ज्यादा बड़ा देखा जाए। देखिए सुचित्रा जी, देखिए इसी को साइंस के साथ नहीं, उस बच्ची का देखिए, उस बच्ची का कोई कसूर नहीं, वो भौतिकवाद को जानती है, उन्होंने बता दिया क्लब में आजकल बच्चे कैसे जाते हैं। लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, धार्मिक तरीके से बताता हूँ, और ध्यान से सुनिएगा, उसको तर्क वितर्क में ना ले जाएं, तर्क वितर्क कुतर्क में ले जाएं, कुछ नहीं मिलेगा। देखिए हमारे यहाँ पे जो भी कुछ होता है वो सनातन धर्म के ऊपर, वेद के ऊपर आधारित होता है। ठीक है। और वेद के अंदर मंत्र लिखे हुए 3 मंत्र हैं। एक मंत्र में बता रहा हूं मैं, कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है भगवान, यानी 3 काम करते हैं, जो चाहे करें, जो चाहे ना करें, जो चाहे उल्टा कर दे। और आप एक भी संसार में 8 अरब आदमी हैं, एक आदमी लाकर दिखा जो चाहे करे, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, बन के दिखाए, मैं सोना नहीं चाहता, नहीं करना चाहता, करके दिखाए, मैं खाना नहीं चाहता। यही वो तस्वीर लग रहा है। का मतलब ये, बताइए आप मतलब ये है कि हमारी आत्माएं, देखिए जो आत्माएं, देखिए हमारे भूत पिशाच बताया, शिवजी भगवान के दरबार में सब जाते हैं। और क्या करने जाते हैं शिवजी भगवान के दरबार में? मांगने जाते हैं ना। बेनीवाल जी यही सवाल उठ रहा है, वो बार बार ये पूछा जा रहा है कि भाई आज के समय में आप लोगों को ये कहेंगे कि भूत पिशाच है। समय नहीं है,
सुचरिता जी, धर्म कभी खत्म नहीं होता, ये समय नहीं होता। मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन आज के समय में आप किसी व्यक्ति को ये कह सकते हैं कि भूत पिशाच है, ये सुपरस्टिशन बढ़ाना होगा कि नहीं होगा? साहब नहीं होगा, कतई नहीं होगा, बिल्कुल है। हमारे तो भगवान, देखिए एक मिनट सुनिए, अगर जब शिव जी भगवान के गण आ जाए ना, सारे बेहोश छोड़िए, खत्म हो जाएंगे सब, उनके देख नहीं सकते आप, उनके गणों को नहीं देख सकते। आपके ग्रंथों की ही बात करते हैं। अगर किसी परिवार में झगड़ा भी है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, आप जैसे वो गुरुजी जो भी है ये बता रहे हैं बाबा जी, पर आप मुझे एक बात बताइए, आपके ग्रंथों में कहा गया भक्ति योग है, मैं मानती हूँ, जब आप कर्म करना भी तो योग है। महाभारत में कृष्ण ने क्या किया था, क्या सिखाया था, कर्म ही सिखाया था। 3 तस्वीरें भी दिखाइए, 3 तस्वीरें भी दिखाइए, उसके बाद मैं इस डिस्कशन को आगे बढ़ा रही हूँ। 3 तस्वीरें फुल फ्रेम दिखाइए, फुल फ्रेम दिखाइए। अब ये तस्वीर, एक मिनट बेनीवाल जी, अब ये जो तस्वीरें आ रही हैं, एक मिनट, ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, इसमें अब अलग अलग धर्म में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें हैं। ये देखिए, अब उनका धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि दूसरे धर्म के लोग करें तो कोई सवाल नहीं उठाता, हम पर ये अंधविश्वासी होने की बात कर रहे हैं, जबकि हम अंधविश्वास का बढ़ावा नहीं देते हैं। हम तो खुद कहते हैं, हम वो कह रहे हैं कि हम तो खुद कहते हैं कि अंधविश्वास पर मत जाइए, लेकिन यहाँ पर वो अपने आश्रम में बुलाकर क्या करें। ये तस्वीरें देखिए, इनमें फर्क क्या है, मुझे आपसे ये जानना है। डीपी जी बताइए, इन तीनों तस्वीरों में फर्क क्या है? हाँ। कभी भी धीरेन्द्र इस तरह के किसी व्यक्ति को नहीं छूते हैं, पहली बात, वो दूर बिठाते हैं, अपने शरीर स्पर्श नहीं करने देता है, और सीताराम बोलने के लिए कहते हैं, राम बोली, हनुमान जी के नाम लेने कहते हैं। ठीक है। वो अपना मंत्र अपने खुद पढ़ते हैं, और अपने योग शक्ति के द्वारा, जो सांख्य योग है, भक्ति योग है, उसके द्वारा वो अपने हाथ उठाकर अपने मंत्र से आशीर्वाद देते हैं। प्राचीन काल में भी आप आए, सतयुग से लेकर के कलिकाल के हम देखें तो आशीर्वाद की मुद्राएं दी गई है। ये देखिए क्या कर रहा है, ये जो मौलवी वाला है ना, आज देखिए ये पकड़ करके शरीर को स्पर्श करना, स्पर्श का दोष है, बॉडी को छू नहीं सकता किसी को। अच्छा। हम नहीं मानते उस चीज की, हम डॉक्टर नहीं है। तो आपने जो बुनियादी फर्क बताया, वो कह रहे हैं कि भाई हम छू नहीं रहे हैं किसी के भी शरीर को, वहाँ पर बाकी लोग छू रहे हैं, बाकी लोग। दूसरी चीज, हम किसी को कोई मुद्रा नहीं लेते, कोई पैसा नहीं लेते, पर मैं नहीं, ठीक है डीपी जी आप सही होंगे, लेकिन मैं कह रही हूँ कि इसमें व्यवहार जो व्यक्ति का है वो तो एक जैसा ही नजर आ रहा है तीनों तस्वीरों में। मैं गलत कह रही हूँ इसमें सृजन जी? बिल्कुल, व्यवहार तो एक ही दिख रहा है, एकदम एक जैसा ही दिख रहा है सब लोग। और दिक्कत क्या होती है, देखिए जब ऐसी चीजें आप बताते हैं कि भूत पिशाच हटा देंगे तो बीमारी सही हो जाएगी, उसको उस समय इलाज की जरूरत है, उसको अस्पताल जाने की जरूरत है, उसको मॉडर्न चिकित्सा की जरूरत है। आपको ये बोलना चाहिए हॉस्पिटल जाओ, आपको ये करके आप उसको अंधविश्वास को बढ़ावा भी नहीं दे रहे हो, आप खतरनाक भी बना दे रहे हो। और अगर आज हम यहाँ बैठ करके बोलेंगे कि ये जस्टिफाइड है, तो हम इसका प्रेसिडेंस बना रहे हैं। आगे चल के भी यही होगा, अगले साल भी हम एक नए व्यक्ति आएंगे, वो कहेंगे हम एक नया चमत्कार कर रहे हैं, और हम चमत्कारों का देखिए मुझे लगता है कि स्वामी जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी। उन्होंने कहा, स्वामी जी यहाँ पर कह रहे थे कि मुझे लगता है कि सनातन धर्म और गद्दी का जो एक तेज है उससे ये सब मुमकिन है, लेकिन जो तरीका है वो सही नहीं है। आपने ये कहा ना, वो तरीके पर ही सवाल उठा रहे। इस तरीके में तभी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं जब हम ये नहीं करें। हम क्रिश्चियनों को क्यों मना करते हैं, क्यों तरीका करते हैं कि ये गलत है, मुस्लिम को कहते हैं ये गलत है, और गलत हम तब कह सकते हैं जब हम खुद नहीं करें। और मैं बिल्कुल सहमत हूं इनसे। देखिए मैं भी भगवान श्री कृष्ण, और अगर वही तीनों काम हम करेंगे तो ठीक नहीं है। जी वो इसी पे आ रहा हूं सर। मैं ऑडियंस को बता दूं कि मैंने माननीय सम्माननीय 3 लोगों से कुछ लिखने को कहा था, और लिफाफे अभी भी आपके हाथ में है, जिनमें से एक निशा जी आपको मैं बता चुका हूं, और सर दूसरा नंबर का लिफाफा आपका था। आपने सुबह नाश्ते में अंजीर और बादाम खाया था। एक मिनट रुकिए, अंजीर और बादाम खाया था, और आपने सर इसके अंदर मैं एक मिनट, मेरे को 30 सेकंड दीजिए, मेरे को 30 सेकंड दीजिए, मेरे को 3 सेकंड दीजिए। रिस्पेक्टेड माननीय सम्माननीय हमारे पैनल पे जो उधर है, मैं नाम भूल रहा हूँ, आचार्य शैलेश तिवारी जी ने भी जो सोचा था इसमें लिखा मौजूद है। तीसरे नंबर पे वो थे। जो भी आप सोच रहे हैं, आप मुझे बार बार कह रहे थे आप मेरा माइंड रीड कीजिए, जो भी आपने लिखा था उसको गौर से अपने मन में बड़ा कर लीजिए, और जब आप बड़ा करेंगे तो मुझे उसकी ड्राइंग समझ में आएगी, और ड्राइंग समझ में आने पर मुझे ऐसा लगता है कि आपने अंग्रेजी का एक अल्फाबेट लिखा था, हाँ या ना? गलत बात, अंग्रेजी का अल्फाबेट नहीं लिखा था।
अंग्रेजी का अल्फाबेट लिखा था या नहीं लिखा था? बताया ना कि नहीं, आप मेरे को सिर्फ हाँ या ना बताइए ना। आपने अंग्रेजी का अल्फाबेट लिखा था तो उर्दू में लिखा और आपने, आप बताइए ना। मेरा भाई देखिए, आपने अंग्रेजी का शैलेश जी एक मिनट, आपने वो सिर्फ मेरी बात सुनिए ना एक सेकंड। तुषार एक सेकंड, मैं ये अगर आप, उन्होंने आपको जिस समय कुछ सोचने के लिए कहा, आपने कुछ सोचा, उन्होंने लिखा, वो बताइए। उन्होंने उस समय लिखा, उसको बता दिया। अब हम क्या सोच रहे हैं बताइए। किसी के आर्ट्स को चैलेंज, उसी को बता रहा हूँ प्लीज, हाँ उसी को बता रहा हूँ। मैं किसी के आर्ट्स को चैलेंज नहीं कर रही हूँ। आपने इसके अंदर जो लिखा है वो एक अंग्रेजी का अल्फाबेट लिखा है, हाँ या ना? हम खोल के भी देख सकते हैं भाई। इंग्लिश नहीं, आप हाँ या ना बोलिए सर। नहीं तो लिखा था कि नहीं लिखा था? इंग्लिश में ही लिखा हुआ था ना। लिखा हुआ था। अब जो शब्द, जो लेटर आपने इसके अंदर लिखा था, मेरे को कहीं से दिख तो नहीं रहा है जी। जो भी शब्द आपने लिखा है उसके बारे में सोचिए, हम देख के भी निकाल के खोल लेंगे। मेरे हिसाब से जो मैं अपनी पिताजी के जरिए जो मैंने शिक्षा प्राप्त की है, जो कोई सुपरनैचुरल बात नहीं है, ये ढोंग नहीं है। मैं भी भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूं। मैं भी शरीर और आत्मा के विषय में बिल्कुल इसको समझता हूं और मैं इसको यकीन जानता हूं। पर मुझे यकीन से पता है कि आपने इसके अंदर जो मैं पढ़ पा रहा हूं, आपने पी शब्द लिखा है। अब बोलिए आप नहीं, हम बाहर निकाल के भी दिखा देते हैं। दिखाई जल्दी से दिखाइए। आपने अगर पी लिखा है, 6, हाँ 6 लिखा हूं, हाँ, तो अब उसको उल्टा कर लेंगे तो पी हो जाएगा। अच्छा, अब इसको उल्टा कर लेंगे तो 6 हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे तो पी दिखेगा। क्या बताइए ना। अरे मुद्दा बताइए, मुद्दा। अरे ठीक है यहाँ पर अरे मुद्दा बताइए। चलो अच्छा, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। एक सेकंड, ये मैं एक छोटा सा डाइस, मैं तुषार एक मिनट मैं सिर्फ मुद्दा बताइए, क्या लिखा है हमने? मैं एक चीज कह रही हूँ, सोच क्या रहे उस पर, लिखते समय क्या सोचा? बिल्कुल, और ये जो है वो ढोंग है। और सवाल दूसरा है, मैं एक चीज, हाँ वही दिखाया, तो यही बताने के लिए ढोंग है। तुषार एक सेकंड, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, लिखते समय मैंने क्या सोचा? माइंड रीडिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये कह रही हूँ, नहीं कर सकते सर। वो आपकी जो वो कर रहे हैं वो भी बिल्कुल ढोंग है, वो भी बिल्कुल ढोंग है। एक मिनट, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ आपसे राजकुमार जी, आप तो जाने माने जादूगर हैं। आपने न जाने कितने बड़े बड़े ऐसे चीजें करके दिखाई हैं। मैं लोगों को बताऊं कि उन्होंने, मतलब जिस तरह के आपने कारनामे किए हैं वो देखकर लोग आपकी तारीफ करते हैं राजकुमार जी। लेकिन आज के समय में जब आप इस तरह की तस्वीरें देखते हैं, ये क्या किसी तरह का हैलुसिनेशन है? बहुत से लोग ये कहते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, धर्म से जुड़े लोग नहीं मानते। देखिए, आपने बुलाया तो सिर्फ कुछ सेकंड ही लूंगा। सबसे पहले जो मेरे बेटे ने कहा था, मैं खुद सनातनी हूं और मैं हर अपने धर्म को मानता हूं और स्वीकारता हूं। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं विश्वास करता हूं, अंधविश्वास नहीं करता हूं। क्योंकि जो अंधविश्वास कर लेते हैं फिर वो सरेंडर कर देते हैं, तो मैं सरेंडर नहीं करता हूं। तो जो वो कर रहे हैं बाबा जी, उनकी मैंने आने से पहले, क्योंकि इससे पहले तो था नहीं, इतना बढ़िया भागवत बोलते हैं, तो ज्ञान बांटते हैं, तो मैं उनको तस्वीर में नतमस्तक करता हूं, आज भी करता हूं। लो अभी भी किया आपके सामने, इन सबको भी कर रहा हूं। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि जब रावण और ये बैठे हैं, मेरे को तो इतना ज्ञान नहीं है, जब रावण और राम जी की लड़ाई हो रही थी तो उसमें लक्ष्मण जी मूर्छा हो गए, मेघनाथ ने मूर्छा कर दिया, और वो मूर्छा होने के बाद जब बेहोश हो गए, अनकॉन्शियस हो गए, तो राज्य वैद्य ने कहा कि इनको संजीवनी बूटी चाहिए, और वो उड़ के गए, संजीवनी बूटी क्या पहाड़ ले आए। तो मैंने कहने का मैसेज यही है, इंसान का दिमाग और पैराशूट तभी काम करता है जब खुले हो। अगर माइंड खुले हैं तो इनको समझ आएगी। तो क्या हमारे वेदों में, वेदांतों में, उपनिषद में इस प्रकार से दरबार लगा करते थे? नहीं। क्या हनुमान जी ने उनको खुद ठीक किया? नहीं। इसका मतलब ये हुआ, उन्होंने जिसका काम था, राज्य वैद्य का काम था, राज्य वैद्य ने ठीक किया उनको। अगर एक साथ फ्रेम में ले सकते हैं, मैं उनको डिनाई नहीं कर रहा हूं, सुनिए, एक शब्द पड़ेगा, डिनाई नहीं कर रहा हूं कि उनमें शक्ति नहीं है। मैं डिनाई नहीं कर रहा, सुनिए ना, उनमें शक्ति नहीं है, उनमें शक्ति है, उनमें कर्ण पिशाचनी है, उनमें सिद्धि है। मैं उनको वापस करता हूं, लेकिन तरीका सही नहीं होता। आप इधर आइए सर, राजकुमार जी इन्होंने, मैं एक मिनट मैं उनको लेकर आ रही हूँ, आप इधर आइए, बेनीवाल जी इधर आइए, हाँ इधर आइए। हाँ सुचिता जी, वो तस्वीरें भी एक शब्द कहा आपने, सम्मान के साथ, ये हमारे सम्मान के साथ बहुत पुण्य जीवात्मा है। लेकिन देखिए, एक मिनट तुषार, एक सेकंड, पॉज कन्वर्सेशन। इन्होंने एक शब्द कहा कि मैं अंधविश्वास को नहीं मानता। अंधविश्वास का मतलब है सरेंडर करना, और भगवान ने पूरी गीता, पूरी दुनिया में पढ़ते हैं तो गीता को, और गीता का एंडिंग है 700 श्लोक के अंदर, माम एकम शरणम व्रज। मैं सरेंडर करता हूं अपने माता को, पिता को, गुरुओं को। बीच में नहीं बोलेंगे, मेरा गुरु कोई गलत बात नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे। सरेंडर का मतलब क्या है? हम भगवान के मंदिर में जाते हैं,
जय जय श्री राधे। ये हाथ का मतलब क्या है? सरेंडर। सरेंडर का मतलब क्या है? अगर भगवान के चरणों में चला गया वो अपने आप करवा देंगे। ये बालाजी कर रहे हैं, ये शास्त्री जी नहीं कर रहे हैं। हमारे शास्त्री जी ने बताया, ये तो पीठाधीश्वर है। हमारे हनुमान जी करवा रहे हैं जो कुछ करा रहे। राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, तो आपसे ज्यादा मानते हैं। भगवान को मानते हैं, वो नतमस्तक है, वो तो कह रहे हैं। लेकिन सरेंडर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरीवाल जी, आप इधर आ जी। हाँ, मानस दो प्रमाण आप सुन लीजिए। आप पढ़ते हैं ना, जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। तो देखिए, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीशा। तो देवाधीनम जगत सर्वम मंत्रास्तीनम देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम मम ब्राह्मणो देवता। ये पूरे सृष्टि मंत्र के अधीन है। तो हम क्या कह रहे हैं? जो भी अगर संत महात्मा चमत्कार दिखाकर पैसे लेकर या ठीक कर रहा है, तो साइकिलिस्ट के पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हॉस्पिटल में जाना चाहिए। पहले जो होते ब्रह्म ऋषि होते थे, राजवैद्य होते थे। आज पहले जो साइकिलिस्ट क्या होते थे, झाड़ा दे दिया, उसमें साइकिलिस्ट नहीं होते थे। वो झाड़ा देना भी एक साइकिलिस्ट का काम था। आप सुनिए, जल दे दिया साइकिलिस्ट का काम। सुनिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। अब आज हॉस्पिटल खुल गए हैं, तो जैसे उन्होंने कहा कि उनको भेजना चाहिए कि आप जाइए, हम सम्मान करते हैं, मत कर रहे हैं। हम वो जो कह रहे हैं उसको डिनाई नहीं कर रहे। उनके पास शक्ति नहीं है, शक्ति है, हो सकती है, लेकिन मेरी नजर में जो मैं कर सकता हूं वही वो कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं तरीका ठीक नहीं है, तरीका ठीक नहीं है। हमारे किसी भी भगवान ने ऐसे दरबार नहीं लगाए थे। मैं इनको जवाब बता देता हूं। वाल्मीकि रामायण से लेकर के सुंदरकांड के बाद लंका कांड है। जिनके जीवन में सुंदरे नाम सुंदर सीता, वो व्यक्ति बराबर राम और सीता का नाम का स्मरण करते हैं। वो कहते हैं कि मैं किसी यूनिवर्सिटी से जब नहीं पढ़ा हूं, तब मेरे जीवन में गुरु गोविंद की कृपा है, और मैं जो करता हूं हनुमान जी के शक्ति। हनुमान जी महाराज जीवित है, जो लोग जीवित है वो मरते नहीं है। आप हम मरेंगे। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमाना विभीषण। एक राक्षस भी जीवित है, एक संत भी जीवित है, एक बंदर जाति भी जीवित है, एक मनु महाराज भी जीवित है। तो जिसकी आत्मशक्ति परमपिता परमात्मा की कृपा से, एक चीज आपको और भी हमें जोड़ देना चाहता हूँ। वाल्मीकि रामायण भगवान के जन्म के पहले वो लिख दिए। क्यों लिख दिए? उनके पास वो शक्ति थी। दूसरी चीज, राम के जन्म के पहले ऋषि वशिष्ठ के पास गए। ऋषि वशिष्ठ भी आशीर्वाद दिए, श्रृंगी भी आशीर्वाद दिए, भगवान का जन्म हुआ। वो व्यक्ति जो करता है वो अपने लिए नहीं, हनुमान जी कहता है हमारे हनुमान जी कर रहे हैं, हमारे बालाजी मैं एक चीज वो चीज कहता है। एक बार 3 तस्वीरें कंपनी नहीं बनाता, वो आपसे कुछ लेता नहीं। मैं एक बार जरा तस्वीरें एक बार दिखा रही हूँ। राजकुमार जी, आप अपनी जगह पे जाएंगे। एक बार मैं ये तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस आश्रम में जब लोग आते हैं तो ना तो उनको कोई स्पर्श करता है, ना कोई उन्हें छूता है। क्योंकि बाकी तस्वीरों में कभी ऐसा दिखाया गया किसी को बांध दिया, किसी को पीटा, या फिर उसके सर पर हाथ। नहीं, मैं आपके सर, आई हैव ड्यू रिस्पेक्ट फॉर योर आर्ट, प्लीज। मैं बिल्कुल खुलकर कह रही हूँ, हर किसी की अपनी एक कला होती है, और हम इसीलिए आपको शायद हमने इसलिए बुलाया भी है क्योंकि अगर आप किसी का दिमाग पढ़ सकते हैं तो क्या वो कला है। मैं ये भी कह रही हूँ कि माइंड रीडिंग इज एन आर्ट, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई वो माइंड रीडिंग ही करते हैं, लेकिन वो मना करते हैं। वो कहते हैं ये माइंड रीडिंग नहीं है। वो कह रहे हैं वो माइंड रीडिंग नहीं है। हाँ जी जी जी, धर्म के खिलाफ नहीं। हाँ जी जी, नहीं आपने तो कहा, आपने तो सर हनुमान चालीसा भी सुनाई, आपने तो चौपाइया भी सुनाई। बड़ा है तो मैजिशियन, और कोई भी खिलाफ नहीं है। यहाँ पर हम कोई खिलाफ नहीं बोल रहे। हम अगर आपके माध्यम से अगर सच नहीं गया तो बात गलत हो जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुझे ये लगता है कि अलग अलग मत है सबका, जरूरी नहीं है सबका एक मत हो। और आप लोग भी, जैसा तुषार ने पहले ही कहा कि मैं हिंदू धर्म मानता हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं बराबर, लेकिन मेरी सोच थोड़ी अलग है इस मसले पर। उसका कारण ये कि मैं इल्यूजन देता हूं माइंड रीडिंग करने का। मैं ये भी दावा नहीं करता कि मैं माइंड रीड कर सकता हूं। मैंने स्टार्टिंग में कहा आपको। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, इन तस्वीरों में, इन 3 तस्वीरों में जो मैंने दिखाई सृजन जी, उसमें 3 तस्वीरें ऐसी हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हम स्पर्श नहीं करते, बाकी जगहों पे बांध रहे हैं, किसी को सर पर मार रहे हैं, किसी के साथ, मतलब ऐसा तस्वीरों में नजर आता है। जरा तस्वीर दिखाइए कि कैसे किसी व्यक्ति के साथ थोड़ा फॉर्म ऑफ वायलेंस भी हो सकता है। वो कह रहे हैं हम ये सब नहीं करते हैं। वहां आकर ऐसा है कि जैसा एक पेंट अप इमोशन है जो निकल रहा है। मैं आपसे भी पूछ रही हूं क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट हैं। वो कह रहे हैं कि ये है वहां पर। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो अगर सिर्फ स्पेसिफिक चीज की बात करें जो आपने क्लिप दिखाई थी, उन्होंने बोला कि तुम अपने सर पे मारो, पिशाच निकलेगा। ठीक है। तो ये कहना कि मैं सेल्फ हार्म करूं वर्सेस कोई और आपको मारे, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखता मुझे। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मुद्दा ये है ही नहीं
मुद्दा यह है कि अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। हाँ। लोगों को यह बताया जा रहा है कि तुम्हारे ऊपर भूत पिशाच है और इसको अगर हटा दोगे, चाहे तुम लौट के हटाओ, चाहे अपने को मार के हटाओ या मैं मार के हटाऊं, बात यह है कि भूत पिशाच की है और ये गलत है। ये धारणा गलत है और क्योंकि इसमें लोगों का नुकसान होगा, इसमें किसी का कल्याण नहीं हो रहा है। हाँ। जो आदमी पिशाच निकालेगा, पर जो लोग ये कहते हैं कि हमें फायदा हो रहा है, जो कह रहे हैं कि हमें वहां से फायदा हुआ है, उनको क्या कहेंगे आप? ऐसे अगर आप दुनिया में इसका आकलन हो चुका है, आपका डेटा नहीं है, पहली बात। दूसरे की नहीं, मेरे साथ सर इसका डेटा है, एग्जिस्ट करता है। हमारे जो सहयोगी हैं वो उस दरबार में 2 दिन से हैं और वो लोग वहां पर लोगों से बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं हमें फायदा हुआ। अब मैं सिर्फ ये जानना, ये हो सकता है वो अपने दिमाग में क्या सोच रहे हैं। दिस इज नॉट अ साइंटिफिक वे ऑफ एनालाइजिंग कि किसको फायदा हुआ है नहीं हुआ। अगर आदमी थोड़ा सा साइकोलॉजिकली अगर उसको लगता है। बोलिए बेनीवाल जी, बोले शैलेश जी जल्दी से बोलिए। देखिए, बोलिए शैलेश जी, बोलिए। हाँ, झाड़ फूक, ओझा, वैद्य, डॉक्टर, ये सब चीजें हैं, लेकिन रोग को ठीक कर देना, कैंसर ठीक कर देना, सब मूर्खता वाली बातें हैं। कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है, कोई नहीं कर सकता। नहीं तो उनके घर में किसी परिवार के हो जाए और वो उन्होंने कहा भी नहीं है, उन्होंने ये नहीं कहा मैं कैंसर ठीक कर रहा हूँ। हमें सबसे अच्छी बात लगती है कि वह राम कथा करते हैं, हनुमान जी का सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं, यह सबसे सुखद है। और जो धर्मांतरण हुए थे लोग, जितने लोगों का धर्मांतरण किया था, जितने लोगों का धर्मांतरण किया गया था, उसको घर वापसी करा रहे हैं। यह सबसे बेस्ट काम है। मैं संत भी नहीं, सबसे बेस्ट काम है। मेरा बस ये मानना है कि किसी भी तरह से किसी मंच पर हम अंधविश्वास का बढ़ावा करते ना दिखे, लेकिन जो उसमें आस्था से जुड़ रहा है वो उसकी अपनी सोच है। जी, मेरे पास शैलेश जी बिल्कुल समय नहीं बचा है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अब हर किसी की अपनी सोच है, अपनी आस्था है, अपनी आस्था के अनुसार लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन किसी तरह से अंधविश्वास फैलाते हुए हम ना नजर आए। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। लाखों लोग 2-2, 2.5 लाख लोग उनके पास जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास मैंने देखा है, धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास 2-2, 2.5 लाख लोग जाते हैं, लाखों लोग। मैं लगातार आपके चैनल को वॉच कर रहा हूँ और बागेश्वर जी की मैं पहले छोटी छोटी क्लिप्स आती थी सोशल मीडिया पे देखता था, परंतु आस्था और आत्मविश्वास पब्लिक की उनके